चंबल के डकैतों का कभी देश में खौफ हुआ करता था। इन्हीं में से एक डकैत था निर्भय सिंह गुर्जर। चंबल के बीहड़ में डकैत निर्भय सिंह का एक छत्र राज चलता था। डाकू निर्भय सिंह अय्याश और रंगीन मिजाज का था और इसका बहुत ही ज्यादा खौफ फैला हुआ था। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कैसे हुआ इस कुख्यात डकैत का अंत, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। डकैत निर्भय सिंह गुर्जर चंबल के बीहड़ में 3 महिलाओं के साथ रहता था और खास बात यह थी कि निर्भय सिंह ने इन तीनों का अपहरण किया था। निर्भय गुर्जर का जन्म साल 1961 में उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के पचदौरा गांव में हुआ था। उसकी 5 बहनें और एक भाई था। निर्भय गुर्जर के पिता के पास 7-8 बीघा जमीन थी। सिंचाई के साधन की कमी के कारण खेत में पैदावार कम होती थी। जमीन और आमदनी कम होने की वजह से घर का लालन पालन करना मुश्किल हो रहा था। उस समय निर्भय के मामा ने निर्भय के पिता को कहा कि आप हमारे गांव गंगदासपुर ही आ जाओ, आपको कुछ हम जमीन दे देंगे, आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेना। इसके बाद निर्भय के पिता मान सिंह अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल गंगदासपुर चले गए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन गंगदासपुर वालों को मान सिंह का ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता था। इसी बात को लेकर गांव वाले निर्भय गुर्जर के मामा से झगड़ा करते रहते थे। ये सब निर्भय गुर्जर को अच्छा नहीं लगता था। पूरा गांव एक तरफ था और निर्भय के मामा अकेले एक तरफ। गांव वाले निर्भय सिंह के मामा की जमीन भी हड़पना चाहते थे और यहीं से निर्भय के डाकू बनने की कहानी की शुरुआत हुई। इसके बाद निर्भय गुर्जर बागी बन गया। 25 साल की उम्र में जालौन जिले के चुरकी गांव में निर्भय ने एक आमिर शख्स के घर डाका डाला, लेकिन निर्भय गुर्जर पकड़ा गया। पुलिस ने निर्भय गुर्जर को पकड़कर जमकर लाठियां भांजी और उसे जेल में बंद कर दिया। जेल से छूटने के बाद निर्भय गुर्जर सीधे चंबल के बीहड़ पहुंचा और डाकू लाला राम की शरण ली। डाकू लाला राम की गैंग में रहकर निर्भय सिंह ने जमकर लूटपाट और अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी कहानी बाकी है। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो डाकू लाला राम ने शरण देने के बाद निर्भय गुर्जर की शादी गैंग में रह रही सीमा परिहार से करा दी, लेकिन सीमा परिहार ने 2 साल बाद ही निर्भय गुर्जर को अपनी गैंग से निकाल दिया। सीमा परिहार को निर्भय गुर्जर की असलियत पता चल गई थी कि निर्भय गुर्जर जिस गांव में लूटपाट करने जाता था वहां महिलाओं के साथ बलात्कार किया करता था। इसी कारण सीमा परिहार ने उसे अपनी गैंग से निकाल दिया था और उससे हमेशा के लिए संबंध भी खत्म कर लिए थे। अब तक डकैत निर्भय गुर्जर ने अपहरण और लूटपाट करके अच्छा पैसा कमा लिया था। इसके बाद उसने खुद का गैंग बनाया जिसमें लगभग 60 डकैत थे और उनके पास 315 बोर की बंदूक के अलावा AK-47 और AK-56 जैसे हथियार भी थे। स्थानीय पुलिस में भी डाकू निर्भय सिंह का काफी खौफ था। पुलिस निर्भय सिंह के साथ मुठभेड़ करने से बचती थी। निर्भय गुर्जर पर लगभग 200 लूट के मामले, डकैती, अपहरण और हत्या के मामले दर्ज हुए। डकैत निर्भय गुर्जर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से 2.5 लाख कुल 5 लाख का इनाम घोषित था। डाकू निर्भय गुर्जर ने डाकू बनते ही लड़कियों का अपहरण करना भी शुरू कर दिया था। उसने 13 साल की नीलम गुप्ता का अपहरण किया और कुछ समय बाद उसे चंबल में रखने के बाद उससे शादी कर ली और कुछ समय बाद निर्भय गुर्जर सरला का अपहरण करके ले गया और 1990 में डकैत निर्भय गुर्जर ने एक बेटा गोद लिया जिसका नाम रखा श्याम, और श्याम भी डकैत बन गया। निर्भय गुर्जर ने श्याम की शादी सरला से करा दी, लेकिन श्याम ने सरला को निर्भय गुर्जर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और फिर उसने गैंग के साथ बगावत कर डाली थी।
और इसी बीच निर्भय गुर्जर की पत्नी नीलम और श्याम एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। 2005 में निर्भय गुर्जर का दत्तक पुत्र श्याम और उसकी पत्नी नीलम सारा माल लेकर भाग गए। निर्भय गुर्जर का दत्तक पुत्र उसकी पत्नी नीलम को भगा कर ले गया और उसके बाद निर्भय गुर्जर ने दत्तक पुत्र श्याम की बीवी सरला से शादी कर ली। श्याम और नीलम ने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और डाकू निर्भय गुर्जर के खुफिया ठिकानों की पूरी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और 2005 में ही चंबल के आतंक निर्भय गुर्जर को ढेर कर दिया। तो इस तरह हुआ था निर्भय गुर्जर की कहानी का अंत। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर वो सुझाव हमें पसंद आया तो उस पर भी हम जरूर वीडियो लेकर आएंगे। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।